अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तमाम दोस्तों को बहुत बड़ा सलाम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एडोबी फ़ोटोशॉप। एडोबी फ़ोटोशॉप वन ऑफ द बेस्ट स्किल है। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, तो आप इसको लर्न करके एक अच्छी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। बेसिक चीज़ों से लेके जैसे पिक्चर की जो है वो बैकग्राउंड रिमूव करनी, उसको टच अप करना, यहाँ से लेके एक्सट्रीम लेवल तक जब आप स्किल हासिल कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया की पोस्ट हो गई, पोस्टर हो गए, एडवर्टाइजमेंट के जो पोस्टर होते हैं, उस तरह की चीज़ें, मेन्यूज़ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लर्न करके जो है वो एक अच्छी अर्निंग जो है वो आराम से की जा सकती है। तो चलिए करते हैं शुरू। हम बिल्कुल जो है वो छोटे-छोटे लेक्चर रखेंगे एक सार के साथ, ताकि जब फर्स्ट टाइम आप लर्न करेंगे तो डेफ़िनेटली थोड़ा-सा बोरिंग भी होता है। तो छोटे-छोटे लेक्चर रखेंगे ताकि आपको जो है वो बोरिंग भी ना हो और एक्साइटिंग लेक्चर रहें और आराम से आप चीज़ें जो है वो सीख सकें। तो चलिए करते हैं जी शुरू। सबसे पहले फ़ोटोशॉप को जो है वो ओपन करते हैं। इसके आइकन के ऊपर क्लिक किया हमने, इस तरह से जो है फ़ोटोशॉप को ओपन होना जो है वो स्टार्ट हो गया। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ देखेंगे इसका जो बेसिक इंटरफेस है, वो बेसिक इंटरफेस को आज के लिए जो है वो डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 1 में। जैसे ये फ़ोटोशॉप देखें अभी ओपन हो गया, तो इसमें बेसिक 3 चीज़ें हैं जो आपको नज़र आ रही होंगी। सबसे पहले है रीसेंट। रीसेंट से मुराद ये है कि अभी जो रिसेंट जिन फाइल के ऊपर आपने काम किया है वो यहाँ पर नज़र आएंगे। अगर आप उनको डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं तो क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद है न्यू और नीचे है जो ओपन। न्यू के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो जो कैनवस है या जो फाइल है न्यू, उसको ओपन करने के लिए जो है वो ऑप्शंस आपके सामने अपीयर हो जाएंगी। इन तमाम ऑप्शंस को जो है नेक्स्ट क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है सिर्फ वो बेसिक इंटरफेस को देखना है, तो इनको बाद में देखेंगे कौन कौन से जो है वो कैनवसेस होते हैं और उनको किस तरह से जो है वो ओपन किया जाता है। इसको मैं क्लोज करता हूँ। उसके बाद है ओपन। ओपन में जब क्लिक करेंगे तो कुछ जो ऐसी फाइल है जिनके ऊपर आपने काम किया हुआ है और आप क्लोज कर चुके हैं, उनको ओपन करने के लिए या एक्सेस करने के लिए जो यहाँ रिसेंट में नजर आपको नहीं आ रही, तो ये ओपन का मेन्यू जो है वो उसके लिए। अभी इसको मैं कैंसिल करता हूँ और हम एक न्यू फाइल जो है वो लेते हैं। डायरेक्टली इसको बता देता हूँ, बाद में डिस्कस करेंगे इन तमाम प्रॉपर्टीज को डिटेल के अंदर। न्यू जो है वो फाइल ओपन हो गई। तो इस तरह से कुछ इसका जो है वो सॉफ्टवेयर का जो है वो इंटरफेस है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये टॉप के ऊपर ये किसी भी सॉफ्टवेयर की तरह इवन एमएस वर्ड है जो वहां से लेके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, इसका भी जो है ये मेन मेन्यू है। इसको सबसे टॉप वाले को बोलते हैं मेन मेन्यू। उसके बाद ये नीचे जो नजर आपको आ रहा है इसको बोलते हैं सब मेन्यू। इस साइड पे ये जो चीज है इसको बोलते हैं टूल बार्स। ये जो टूल है जो क्लिक करके इस तरह से आगे पीछे मूव भी किया जा सकता है आसानी के साथ। ये जितने भी टूल्स हैं फोटोशॉप के, इनकी मदद से जो है वो आप जितना भी काम है वो करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सब मेन्यू की जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो गई हैं। तो बेसिकली ये जो सब मेन्यू की जो प्रॉपर्टीज हैं ये इस टूल बार के साथ जो है वो कनेक्टेड है। जो भी इधर टूल आप क्लिक करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएंगी। ये तमाम जो टूल हैं ये बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे, ये सीखेंगे। ठीक है, तो हर लेक्चर में एक दो टूल जो है वो हम डिटेल से जो है वो सीखेंगे। एनीवेज, तो ये हो गया टूल बार, सब मेन्यू और ये मेन्यू। ये जो चीज है ये व्हाइट आपको नजर आ रही है, इसको बोलते हैं कैनवस। इसके ऊपर जो है वो बेसिकली सारा काम जो है वो होगा। इसका जो साइज होता है वो हम खुद से डिसाइड करते हैं कितना होगा। अगर जो चीज हम बना रहे हैं उस हिसाब से हम खुद चूज कर लेते हैं, उसके ऊपर भी जो है सारा काम किया जाता है। अब मेन मेन्यू जो है सबसे पहले है जो फाइल, किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर की तरह इसमें न्यू की, ओपन की, उसके बाद क्लोज की, सेव की, एक्सपोर्ट की ऑप्शन जो है वो इसके अंदर जो है वो अवेलेबल है किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर की तरह। इसके अलावा प्रिंट और एग्जिट, बाकी कुछ छोटी चीजें बाकी दूसरी भी हैं, वो फिर टाइम टू टाइम हम इनको जैसे कोई काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड जब होगी तो एक्सेस करेंगे तो फिर समझ आती जाएगी।
उसके बाद एडिट किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर की तरह सबसे पहले मेन इसमें जो होता है कॉपी पेस्ट है वो है, ठीक है। और बाकी कुछ और चीज़ें भी हैं, जब इधर कोई फाइल वगैरह हम ओपन की होगी तो उसकी ये ऑप्शन यहाँ पर नज़र भी आएंगी और फिर हम उन चीज़ों को वन बाई वन जो है वो देखते भी जाएंगे। उसके बाद है इमेज, जैसे कि हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है एडोबी फोटोशॉप, ये इमेज रिलेटेड है, तो ये जो टूल है ये डायरेक्टली रिलेटेड भी है हमारे सॉफ्टवेयर के भी और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा काम बाद में हम करेंगे भी। और उसके बाद है ये लेयर्स जो है ये वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड जो टूल है वो इधर सॉफ्टवेयर के अंदर होगा। जितना भी हम काम करेंगे वो बेसिकली हम लेयर्स के ऊपर करते हैं। हमने क्या चीज़ है ये बाद में कंप्लीट हम इसको इन डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज होगा लेयर्स का जो टूल है, इसको हम बाद में देखते हैं। उसके बाद है टाइप डेफिनेटली इसके नाम से नजर आ रहा होगा, ये टाइपिंग के लिए है, तो टाइपिंग के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इसमें अंदर होती हैं। उसके बाद है सिलेक्ट, ठीक हो गया। फिर है जी फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि फोटोशॉप है इमेज रिलेटेड है, उसमें बहुत ज़्यादा फिल्टर ऐड किए जाते हैं। इनको साथ जो है वो प्लस माइनस करके डिस्टार्ट करके पिक्चर को अच्छा भी किया जाता है और अपनी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया जाता है। तो कुछ बिल्ट इन चीज़ें होती हैं, कुछ हम खुद से जो है वो क्रिएट भी करते हैं। उसके बाद 3D की ऑप्शन है और फिर व्यू से मुराद जैसे जूम इन जूम आउट करना, उसके अलावा कुछ जैसे रूलर वगैरह देखना है, प्रिंट का साइज है, ये कैनवस को जो साइज है इसको कम ज्यादा करना, ये तमाम चीजें जो है वो व्यू के अंदर आएंगी। उसके बाद है जी विंडोज के अंदर सबसे पहले जो टॉप पे चीज जो है वो है जी वर्क स्पेस। अभी जैसे ये जो वर्क स्पेस ओपन है इसको हम बोलते हैं एसेंशियल वर्क स्पेस। इसके अलावा इसको चेंज भी कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर आप कलर्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो कलर्स की वर्क स्पेस ओपन कर सकते हैं। इस तरह टाइपोग्राफी के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई भी पेंटिंग है, फोटोग्राफी है, तो उन तमाम चीज़ों को यहाँ से जो है एक्सेस किया चेंज कर सकते हैं। एट द मोमेंट आप देखते हैं हमने एसेंशियल जो है जो डिफॉल्ट है उसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से आपको चेंज भी कर सकते हैं और ऐसा भी है कि आप खुद से जो है वर्क स्पेस क्रिएट भी कर सकते हैं। बस ये चीज़ें बाद में हम देखेंगे। उसके बाद इसके अलावा वर्क स्पेस के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है विंडोज़ के अंदर वो है यहाँ से कोई टूल अगर आप जो है वो ढूंढना चाहते हैं जो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा उसको लाना चाहते हैं तो यहाँ पर आके उसको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं। जैसे ये ब्रशेज आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, इसे अनचेक है, इसको चेक करेंगे तो हम ब्रशेज जो है वो आपके सामने अपीयर हो जाएंगे। तो ये चीज़ है यहाँ पर। उसके बाद किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की तरह यहाँ पर हेल्प की जो है वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। उसके बाद राइट साइड पे जब यहाँ पर आएंगे तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो इस वक्त जो है वो आपके सामने अपीयर हैं, जैसे कलर्स हैं, स्वैचेस, ग्रेडियंट, पैटर्न, ये चीज़ें हम डेफिनेटली डिटेल से देखेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे अभी ये भी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये भी एक जो डिटेल के साथ जो है वो एक इधर विंडो भी अवेलेबल है प्रॉपर्टीज़ की। जब जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, जैसे ये रेक्टेंगल लिया तो देखें बेसिक यहाँ भी आ गया और यहाँ पर आके मजीद डिटेल के साथ जो है वो इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ओपन हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट्स हैं, लाइब्रेरीज, और यहाँ पर जब आएंगे तो ये जो लेयर्स का हमने यहाँ पर डिस्कस किया था वो लेयर्स यहाँ पर हैं, चैनल्स, पाथ, ये चीज़ें जो हैं वो बाद में हम इनको इस तरह से डिटेल से देखेंगे। चैनल्स, पाथ और लेयर्स ये बाद में हम मजीद जो है डिटेल से वन बाई वन देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जब टॉप पे आएंगे तो ये चीज़ है, जैसे अभी आपने यहाँ पर विंडोज़ में देखा था कि ये वर्क स्पेस का ऑप्शन यहाँ पर है और यहाँ से भी डायरेक्टली भी आप एक्सेस कर सकते हैं वर्क स्पेस को, ठीक हो गया जी। ये जो चीज़ है जैसे मैंने आपको बताया, ये चीज़ इसको हम क्या बोलते हैं, कैनवस। तो ये चीज़ जो है वो कैनवस है और इसके ऊपर जो है वो सारा काम जो है वो किया जाता है। तो इंतहाई इख्तिसार के साथ हमने जो है वो आज डिस्कस कर लिया कि ये बेसिक जो है उसका इंटरफेस है और बेसिक चीज़ें जो है वो क्या होती हैं। अब आगे हम मजीद वन बाई वन जो है वो तमाम चीज़ों को डिटेल के साथ देखेंगे। आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।